हो तो गर्दन मेरी कटेगी, और अगर उसमें विकलांग कोच लगा हुआ हो तो मेरी गर्दन, और नहीं लगा होगा तो पत्रकारिता छोड़ देना। लगाओ सर। छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये बताओ केसरिया को आप सीधे आरएसएस से क्यों जोड़ते हो? केसरिया हमारी वीरता का प्रतीक है, तो आप केसरिया को आरएसएस को एक साथ क्यों मिलाते हो? और ये जो नकली राष्ट्रभक्त है इन्होंने अपना बना लिया, ये तो राम को भी अपना बना रहे, जाने इनका चाचा लगा था कि राम क्यों राम सबके नहीं है? तो सबके हैं, मेरे नहीं है। सबके हैं तो वो अपना क्यों बनावे, अपना क्यों बनावे? ये कहाँ पे लिख दिया उन्होंने जो आप बोल रहे हो? अरे सुन, हाँ। राम मंदिर पे वहाँ जब झगड़ा हुआ था, कौन सा आरएसएस का नेता शहीद हुआ था मुझे बता दे, उसमें कौन सा मरा था? और जब हमारा देश आजाद हुआ था, कौन सा आरएसएस का अंग्रेजों से लड़ा था? अंग्रेजों के दलाल थे, उनके साथ खड़े थे जब हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ रहे थे। सावरकर जी काला पानी की सजा भुगत के आए हैं, आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं। 11 चिट्ठी लिखी थी माफी की, 11 चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी माफी के लिए। और दूसरी बात, एक बात बता देता हूँ, अब सुन लीजिए भाइयों, सुन लीजिए आप भी, कि उनका वो वीर है, उनके वीर में और हमारे वीर में एक ही अंतर है। उनका वीर जमानत ना मिलने पर रोया था, और हमारा वीर भगत सिंह फांसी मिलने पर मुस्कुराया था। ये है देशभक्ति। सर हम आते हैं किसानों के मुद्दे पे। आइए। जिस तरह आप लोग यहाँ पे बैठे हुए रोड जाम करके ना, और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, तो क्या उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि उनको भी खुली रोड मिलनी चाहिए? बहुत संवैधानिक अधिकार है। हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। हमने कहाँ से रोड रोकी है? हम रोड पे बैठना ही नहीं चाहते। आप पूरे रोड पे घेर के बैठे हुए हो। हम दिल्ली जा रहे थे, किसने रोका? रास्ते किसने रोके? किसने रोके रास्ते? इतने सारे लोग अगर दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली में जगह है? क्यों, दिल्ली किसी के बाप की है क्या? नहीं, बाप की तो नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों की दिल्ली है। तो हम भी लोग अगर पहुंच जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? तो हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, मैं तो नहीं कहता कि आप पाकिस्तानी। नहीं, क्या कैसे दिया आपने कि आप इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे? हम कहाँ जा रहे थे? गलत कानून बनाया इस सरकार ने, उसकी वापसी पे जा रहे थे हम लोग। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी तो हो सकता है। अरे शांतिपूर्ण है, हमने कौन सा संसद ढा दी? हमने कौन सा राष्ट्रपति भवन ढा दिया? शाहीन बाग की तर्ज पे आप बैठ गए। कौन शाहीन बाग? यही तो पत्रकार महोदय तुम्हारी गलती है। तुम हर मुद्दे को शाहीन बाग ले जाते हो, हर मुद्दे को शाहीन बाग ले जाते हो। तुम लोग शाहीन बाग पे क्यों ले जाते हो? ये किसान है, ओनली किसान है, किसान, और देश का किसान है, देश का किसान है। किसान बैठा है, अपने अधिकारों के लिए बैठा है, और हम तो अपने घर बैठे थे। फांसी इस सरकार ने लगाई है हमें, और हम उसकी फांसी का फंदा निकालने के लिए आए हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं आराम से, इसने रोका है तो यहाँ बैठ के, वरना राजा से मिलने जा रहे थे, अपनी बात कहने जा रहे थे, अपनी बात कहने जा रहे थे। बताए। तो अब आप ये बताओ, 4 तारीख को भी आपकी अगर बात नहीं बनती है, तब आगे की रणनीति क्या है? अरे रणनीति क्या होगी, हम तो बैठे हैं ना। हमने कह दिया है, ये काले कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम समय तक अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जब तक जाना है। अगर यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस आपको जाने नहीं देगी, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे? लाठी लगवा दो, जलियांवाला बाग बना दो ना, जलियांवाला बाग बनाओ। बहुत है तुम्हें, क्योंकि आरएसएस के पिट्ठू हो ना तुम लोग भी, आरएसएस के पिट्ठू हो। जलियांवाला बाग बनवाओ, हमारा गोली चलवाओ। सर मैं क्यों चलवाऊं आपके ऊपर? नहीं, तुमने क्या कैसे दिया? तो पैरामिलिट्री बोल दिया मैं आरएसएस का पिट्ठू हूं। तो पैरामिलिट्री फोर्स कैसे गोली चला देगी? वो पाकिस्तानी है, हम चाइना से आए हैं, कैसे चला देगी? उनको तनख्वाह देती है सरकार के कहने से काम करेंगे वो। तो चलवा दे यार, गोली चलवा। तो पहले गोली चलवा। हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, कैसे गोली चला देगा? और चला देंगे तो हम भी खा लेंगे, सारे वापस आ जाएंगे हथियार घेर के। इस सरकार की नाक में दम हो जाएगा अगर उनके बाबा पे, चाचा पे, भैया पे गोली चलवा दी। किसान के बेटे हैं वो, किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी आरएसएस वाले का बेटा नहीं है। फौज में हम किसानों के बेटे हैं, याद रखना। ये मोदी को भी बता देना, और उसे गृह मंत्री को भी बता देना अपने को। सर वो तो अपने आप वीडियो देख के आप देख लेंगे कि वो सारी जगह आपकी बात पहुंचेगी। अगर उन्हें वीडियो दिखाई देती तो 60 किसान शहीद हुए हैं, आज तक एक ट्वीट क्यों नहीं आया? लकवा मार गया। रामदेव की दवाई भिजवाऊं क्या उसके लकवा ठीक करवाने के लिए? नहीं, रामदेव की दवाई भिजवाऊं, मंगा ले रामदेव से, फिर सलवार पहन के भागेगा, बुलवा उसे। बाबा रामदेव तो स्वदेशी हैं सर, बाबा रामदेव इसी देश के हैं। अगर वो कोई व्यापार करते हैं तो इससे देश क्या बोला? ढोंगी। क्या बोला?
बाबा रामदेव तो हिंदुस्तान के हैं, कोई बाहर की कंपनी तो है नहीं। अगर वो यहाँ पे व्यापार करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हमने किसके व्यापार को, हमने किसी के व्यापार को मना किया है? बताइए, हमने किसके व्यापार को मना किया है? व्यापार करिए, व्यापार करिए। देखिए रामदेव के कौन सी गाय बंध रही है? कौन सी गाय बंध रही है जो ट्रक भर भर के घी भेज रहा? इतना तो हमारे पशुओं का गोबर भी नहीं होता जितना वो घी बेच रहा। अच्छा, दूसरी चीज, कौन सा मधुमक्खी का फार्म खोल रखा है, चीनी घोल घोल के मवाना शुगर मिल की, और जो है शहद बना रहा है और बेच रहा है, नकली बेच रहा है। इस बार एक बाबा के ऊपर आप बहुत गहरा आरोप लगा रहे हो, आपके पास कोई साक्ष्य है इस बात का? पहले तो अपने शब्द वापस लीजिए। वो बाबा नहीं है, वो व्यापारी है, वो व्यापारी है, लाला है, लाला रामदेव कहिए उसको। लाला रामदेव है, व्यापार कर रहा है। उसके कौन सा खेत में जो है उसके गेहूं हो रहा है, जो उसका आटा 65 रुपए किलो बिक रहा है और हमारा आटा 20 रुपए किलो बिक रहा है। ये फर्क जो है बीच का, उसी को समझने के लिए ये किसान पड़ा है यहाँ पे। तो मतलब अब आप लोग बिल्कुल अड़े हो कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं हटोगे? अरे हमने कहा बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। सर वो तो संशोधन करने के लिए तैयार है ना। संशोधन क्या होता है? संशोधन क्या होता है? संशोधन होता है किसी की चीज खराब हो तभी तो उसे ठीक करोगे। और हम भी यही कह रहे, एक प्रधानमंत्री गंगा के बीच में तबला बजाता है और कहता है कि ये बिल गंगा की तरह पवित्र है, और अब इसमें संशोधन कर रहे हैं तो ये खराब है, तभी तो संशोधन कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे भाई उसमें 15 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट पे सरकार मानती है गलत हैं, और 12 पॉइंट पे हम कहते हैं गलत हैं। तो पॉइंट कितने बचे? 3। और 3 का क्या करना? फाड़ के रद्दी की टोकरी में दूसरा बना लेंगे हमारे साथ बैठ के। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, बहुत सारे किसानों से बात भी किया है, उन्होंने किसानों के बैंकों में 2-2 हज़ार रुपया फंड करके भी भेजा है। हाँ। जो कि इससे पहले की सरकारें आज तक उन्होंने किसानों के जेब में 1 रुपया नहीं डाला है। हाँ। कौन कह रहा? 5वां साल है, देख भाई, देख तेरे सामने बैठा हूँ, इतना सा तो किसान हूँ, इतना सा हूँ, छोटा हूँ, बहुत छोटा है, उसके उस पैरामीटर में फिट बैठता हूँ। उत्तर प्रदेश का विकलांग हूँ, तो विकलांग पेंशन। विकलांग तो मत बोले क्योंकि एक असंवैधानिक शब्द है। कैसे संवैधानिक शब्द है? प्रधानमंत्री ने बोला है कि दिव्यांग आप कहें, किसी भी आदमी को इस तरह आप टोंट नहीं कर सकते। अरे बात सुनिए, जब तक विकलांग को दिव्यांग करके क्या दिया उसने? क्या दिया? कौन सा हमें राष्ट्रपति बना दिया? कौन सी नौकरी लगा दी? कौन सा सांसद बना दिया? क्या करा उसने? देखिए, विकलांग को दिव्यांग करके उसने एक काम किया। विकलांग को दिव्यांग करके उसने क्या किया कि सबसे पहली गर्दन पे हमारे छुरी चलाई। उसने जो है, जो रेलवे में विकलांग कोच चलता था, उस विकलांग कोच को हटा दिया। सारी सुपरफास्ट ट्रेनों में आप चले जाएंगे। उसको दिव्यांग कर दिया गया है। क्या है? नहीं, हटा दिया गया। दिव्यांग के नाम से कोच के ऊपर दिव्यांग लिख दिया गया है। शर्त लगाता हूँ, जितनी देश के अंदर सुपरफास्ट ट्रेनें हैं सबसे हटा दिया गया है, और साथ में महिलाओं को भी हटा दिया गया है। और अगर मेरी बात गलत साबित कर दो, सुपरफास्ट ट्रेनों से जो इन्होंने आरएसएस का केसरिया रंग में गाड़ी रंगी है, उनमें अगर एक भी विकलांग कोच हो, बात सुनिए पहले, अगर उसमें एक भी विकलांग कोच हो तो गर्दन मेरी कटेगी, और अगर उसमें विकलांग कोच लगा हुआ हो तो मेरी गर्दन, और नहीं लगा होगा तो पत्रकारिता छोड़ देना। लगाओ सर। छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये बताओ, केसरिया को आप सीधे आरएसएस से क्यों जोड़ते हो? केसरिया हमारी वीरता का प्रतीक है, तो आप केसरिया को आरएसएस को एक साथ क्यों मिलाते हो? और ये जो नकली राष्ट्रभक्त है, इन्होंने अपना बना लिया। ये तो राम को भी अपना बना रहे, जाने इनका चाचा लगा था कि राम। क्यों राम सबके नहीं है? तो सबके हैं, वो सबके हैं, तो वो अपना क्यों बनावे? अपना क्यों बनावे? ये कहाँ पे लिख दिया उन्होंने? बोल रहे हो? अरे सुन, राम मंदिर पे वहाँ जब झगड़ा हुआ था, कौन सा आरएसएस का नेता शहीद हुआ था? मुझे बता दे, उसमें कौन सा मरा था? और जब हमारा देश आजाद हुआ था,
कौन सा आरएसएस का अंग्रेजों से लड़ा था? अंग्रेजों के दलाल थे, उनके साथ खड़े थे जब हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ रहे थे। सावरकर जी काला पानी की सजा भुगत के आए हैं, आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं। 11 चिट्ठी लिखी थी माफी की, 11 चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी माफी के लिए। और दूसरी बात, एक बात बता देता हूँ, अब सुन लीजिए भाइयों, सुन लीजिए आप भी, कि उनका वो वीर है, उनके वीर में और हमारे वीर में एक ही अंतर है। उनका वीर जमानत ना मिलने पर रोया था और हमारा वीर भगत सिंह फांसी मिलने पर मुस्कुराया था। ये है देशभक्ति, इसे कहते हैं देशभक्ति। और आज आपको एक राज की बात बता दूं किसान भाइयों, आप भी सुन लेना, शिकल भी देख लेना, शिकल भी देख लेना। जिस दिन ये आंदोलन खत्म होगा मैं डासना की जेल में मिलूंगा, ये ध्यान भी रख लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार मेरे खिलाफ 18वां मुकदमा लिखने जा रही है और मेरे घर पे खबर भी आ रही है। ये भविष्यवाणी कहाँ से हो गई? ये आरएसएस और बीजेपी वाले बता रहे हैं फोन कर कर के कि जेल जाने की तैयारी कर ले, रंगा बिल्ला के और ढोंगी बाबा के खिलाफ बहुत बोल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।